नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार विधानसभा की कार्रवाई की कर रहे हैं। आज भी कहिए तो बिहार विधानसभा की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। आज कई ऐसे इशूज आए जो इशूज पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न कर दी। भाई वीरेंद्र और विजय सिन्हा के साथ जो कुछ भी बिहार विधानसभा में घटित हुआ, हमें लगता है कि ऐसा घटित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो कुछ भी बिहार विधानसभा में हुआ, सारी मर्यादाओं को दोनों तरफ से लोगों ने तार तार कर दिया। सदन में आज सीएम भी बोले, लेकिन उनका अंदाज कुछ अलग था। तेजस्वी को नसीहत भी दे रहे थे और पुराने दिनों की याद भी दिला रहे थे। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पॉलिटिकों में विपक्ष अपने रंग में दिखा, काफ़ी हंगामा उन्होंने किया। लेकिन एक बात है कि पूरे सदन की कार्रवाई नीरस लग रहा है। विपक्ष को जिस मुद्दे को लेकर जोरदार तरीके से सरकार को घेरने की जरूरत थी, विपक्ष उस तरीके से एक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है। ये बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले का ये आखिरी सत्र है और हमें लगता है कि ये 5 दिनों के सत्र में विपक्ष को पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरना चाहिए था। एसआरई है, एसआरई को लेकर वो हंगामा कर रहे हैं। एसआरई को लेकर आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नई बात सामने नहीं आई। जो कल उन्होंने कहा वो आज भी कहा है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कुछ नई बातें नहीं कही। जो तैयारी होनी चाहिए, जो तेजस्वी के रहते हुए जो तैयारी देखने को मिलता था, वो इस बार लगता है कि कोई होमवर्क करके विपक्ष सरकार को घेर दे। कई ऐसे मुद्दे थे, पारस की घटना हो या लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उसका मसला हो, एसआरई का मसला तो चल ही रहा है, पटना से लेकर दिल्ली तक हंगामा हो रहा है। इन तमाम चीज़ों में जो विपक्ष घेर सकती थी सरकार को, वो घेरते हुए नहीं दिखी। ये एक विपक्ष का नेगेटिव चीज़ देखने को मिला। हंगामा ज़्यादा हो रहा है, तथ्य पर सरकार को घेरे उस पर कम चर्चा है। सरकार जो बिल आया, जैसे आज ही एक बिल आया है जो कौशल विश्वविद्यालय बनेगा कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से, उनके वाइस चांसलर भी नीतीश कुमार भी होंगे। उस बिल पर सरकार को घेरा जा सकता था, सरकार को कटघरे में खड़ी किया जा सकता था कि कितने विश्वविद्यालय अभी तक बने हैं जिसका वाइस चांसलर कुलाधिपति मुख्यमंत्री होंगे, और उन विश्वविद्यालय में किस तरीके से नौकरी की प्रक्रिया चल रही है बड़े स्तर पर, चाहे खेल के विश्वविद्यालय हुआ या जहाँ कहीं भी जो विश्वविद्यालय बनाया, उसमें जरा पता करिए कि अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से बहालियाँ हो रही है। नालंदामयी है। सवाल था, अगर होमवर्क करके विपक्ष आया रहता तो आज जैसे वो विधेयक पारित हुआ, उस पर सरकार को घेरा जा सकता है, लेकिन सरकार उन मुद्दों पर बात करने की स्थिति में नहीं दिखी। हाँ, शिक्षा व्यवस्था के सवाल था, ट्रांसफर पोस्टिंग का सवाल था, उन सवालों पर विपक्ष सरकार को घेर सकती थी। शिक्षकों का उनके तरफ सहानुभूति उनको मिल सकता था, क्योंकि बड़े स्तर पर बहाली को लेकर तेजस्वी को कोई डिस्क्रेडिट तो कर नहीं सकता है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग में जो चीज़ें हुई, हमें लगता है कि उसका लाभ उठाना चाहिए था विपक्ष को, वो भी उठाते हुए नहीं दिखे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही, लॉ एंड ऑर्डर लेकर आप जंगल राज करते रहिए, ट्वीट करते रहिए, लेकिन सदन में आंकड़ों के सहारे जो घेराबंदी करने की जरूरत थी, वो करते हुए नहीं दिखे। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, नीतीश कुमार को बोलने के लिए विपक्ष की रणनीति होनी चाहिए थी कि नीतीश कुमार को बोलने के लिए उकसाया जाए। नीतीश कुमार को, जैसे आज नीतीश कुमार ने बोला है ना, ऐसा सवाल होता कि नीतीश को जवाब देने की जरूरत होती। तो जो विपक्ष की रणनीति है कि नीतीश कुमार मुखौटा है, नीतीश कुमार शासन कोई और चला रहा है, नीतीश कुमार उस मिजाज में नहीं है, नीतीश कुमार बीमार है, तो जो वो नैरेटिव सेट करना चाहता था, वो इस तरीके से नीतीश से सरकार का पक्ष रखकर, लॉ एंड ऑर्डर होगा तो नीतीश कुमार को बोलना पड़ता। जैसे सदन में कई और मुद्दे उठे हैं, उस मुद्दे पर, पारस की घटना के मुद्दे पर ही अगर सवाल होता तो नीतीश कुमार को बोलना पड़ता। तो कई ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों के सहारे नीतीश की घेराबंदी ये लोग कर सकते थे कि नीतीश को हम एक्सपोज करें कि अब वो स्थिति में नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति अब वो नहीं रही, लेकिन वो भी करते हुए कहीं दूर दूर तक विपक्ष नहीं दिखा। 3 दिनों तक सदन की कार्रवाई समझिए कि बेनतीजा रहा, विपक्ष कोई प्रभाव छोड़ता हुआ नहीं दिखा, जबकि कई मौका ऐसा आया जब विपक्ष घेर सकता था। लेकिन
हंगामा, फर्स्ट हाफ में भी हंगामा, सेकेंड हाफ में भी हंगामा, बिल पर बिल पास कराए जा रहे हैं। अब जैसे कल राजस्व भूमि सुधार विभाग में फिर जमीन को लेकर संशोधन विधेयक लाया, उस पर सरकार को अटैक हो सकता था कि सर्वे में क्या हो रहा है, किस तरीके से सर्वे में और समय से किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। इस बार सरकार ने चाहे भूमि राजस्व विभाग हो, नगर विकास विभाग हो, श्रम संसाधन विभाग हो, मत्स्य विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, उस विभाग में जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, आज तक कभी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में इस तरीके का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुआ था। और अधिकांश विभाग का विधेयक आया हुआ था। तो यही मौका था विपक्ष के पास कि वो मुद्दा भी उठाकर कम से कम नीतीश के सामने, सदन में नीतीश बैठ रहे हैं तो उनको जानकारी मिले कि हो क्या रहा है विभाग में, किस तरीके से लूट मची हुई है ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर। वो भी तो कम से कम उनको जानकारी होनी चाहिए थी, जो बहुत सारी जानकारी नहीं मिल पा रही है नीतीश कुमार को। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो नीतीश तक विपक्ष पहुंचा भी सकता था, नीतीश की घेराबंदी भी कर सकता था और नीतीश को आईना भी दिखा सकता था, जो नीतीश के लिए सहज नहीं होता। ये मौका भी कहीं न कहीं गंवाता हुआ दिखा 3 दिनों के इसमें। और एसआरई को लेकर जिस तरीके से जदयू के सांसद ने ही सवाल खड़ा किया, जदयू के विधायक ने ही सवाल खड़ा किए, गिरधारी यादव ने सवाल खड़ा किया ना, यहाँ भी कई विधायकों ने सवाल खड़ा किया है। बेहतर मौका था, उन्हीं के सहारे नीतीश कुमार की घेराबंदी वो कर सकते थे। भाई नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति तो थोड़ी कोई रोक सकता है, लेकिन वो कहीं दूर दूर तक वो उस तरीके से करते हुए नहीं दिखे। इसका जो लाभ विपक्ष को लेना था वो विपक्ष लाभ लेता हुआ नहीं दिखा। कई इस तरीके की इशूज भी आए सदन की कार्रवाई में। हंगामा जरूर हुआ, हंगामा का भेंट पूरा सदन चढ़ गया, लेकिन कोई कंक्रीट मैसेज जो जनता तक जाना चाहिए था वो मैसेज कहीं दूर दूर तक जाता हुआ नहीं दिखा। वैसे आज सदन में जो कुछ भी, अब मीडिया को भी विधानसभा अध्यक्ष ने नसीहत दी है, ठीक बात है। हम लोग ऊपर बैठे रहते हैं, जैसे ही हंगामा शुरू होता है सब लोग मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाना शुरू कर देता है। ये प्रवृत्ति हम लोग जब बार बार कहा जाता है तो उस प्रवृत्ति, भाई विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं तो हमें मानना, प्रोटोकॉल है, हम लोग को मानना भी चाहिए, लेकिन हम लोग तो आपको पता नहीं उस वीडियो दिखा के हम लोग कौन एक्सक्लूसिव स्टोरी निकाल सकते हैं। खैर, आज जो कुछ भी विधानसभा में हुआ उसकी एक झलकियां आप भी देख लीजिए। वहां से आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पत्रकार दीर्घा से मेरा निवेदन है, आप वहां से ना तो फोटो खींच सकते हैं और ना वहां से आप वीडियो बना सकते हैं। कृपया ऐसा नहीं करिए। अध्यक्ष महोदय, हम तो अपना वीडियो लेकर के डलवा सकते हैं। आप बोलिए ना। हम तो निकलवा ही सकते हैं। नहीं, तो यहाँ टेलीकास्ट हो ही रहा है ना, यहाँ तो टेलीकास्ट हो रहा है, लेकिन वहां पत्रकार दीर्घा में अनुमति नहीं है। सब लोग इसका पालन करिए। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद वीरेंद्र जी सुना मेरे आप, नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है। बैठिए आप, वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम। अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है, ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? सीमा में रहिए, ये कौन तरीका हो गया यार? ये कौन तरीका बताइए आप? अरे बैठ जाइए। नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं बंद करता हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है बताइए आप, क्या तरीका है ये? वो क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोला इन्होंने? ये कोई बात नहीं, ये नहीं हो सकता। बैठ लो। अरे मैं, ये क्या बोलती है बताइए अभी? आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी क्षमा मंगवाइए तब होगा, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। आप क्षमा मंगवाइए पर नहीं, ये शब्द नहीं चलेगा। नहीं, क्षमा मंगवाइए, आप खेल प्रकट करवाइए नेता विरोधी दल। अब बैठिए।